मुझे YouTube पे आए हुए पूरे 1 साल हो गए और मैं 1 साल से कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ। कंटिन्यू मैंने जो रिस्पॉन्स मुझे लगता था कि शायद मुझे मिल जाएगा, वो शायद अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं शुरू से बताती हूँ आप सबको। आज है 6 मई, ठीक है, और आज है मेरे भाई का बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे गौतम। एक ही भाई है, बहुत नालायक है, लेकिन खैर जैसा भी मेरा भाई है। और हम सब बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी हम सबसे करता है, लेकिन उससे ज्यादा हम सब उससे करते हैं। हाँ, सो टॉपिक क्या है? वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किससे रिलेटेड आज का ये टॉपिक जो है वो होने वाला है। आज है 6 मई और कल था 5th मई, और 5th मई को होती है मेरी मम्मी का बर्थडे। सो टॉपिक पे आते हैं। 5th मई को मम्मी का बर्थडे होता है और प्लस 5th मई को मुझे YouTube प्लेटफॉर्म पे आए हुए पूरे 1 साल हो गए। Amazing! हाँ जी, मैंने जो अपना सबसे फर्स्ट वीडियो जो डाला था मैंने YouTube पे, एक्चुअली अकाउंट मैंने YouTube पे आई थिंक 30 अप्रैल को या फिर 1 मई को बनाया था मैंने, वो याद नहीं मुझे। बट जो सबसे फर्स्ट वीडियोस जो थी वो मैंने डाली थी 5th मई को, मम्मी के बर्थडे के दिन। उस दिन से मैंने अपना फर्स्ट व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट किया था आप सबके लिए, अपने लिए। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, क्योंकि 1 साल हो गया ना, सो उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगी, प्लस आपको यहाँ पे आई सेक्शन पे भी दिख जाएगा। ये देखो लिंक आ गया। सो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। अब आज मैं उसकी बात क्यों कर रही हूँ? आज मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे YouTube पे आए हुए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे YouTube पे आए हुए पूरे 1 साल हो गए और मैं 1 साल से कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ। कंटिन्यू मैंने कंटिन्यू का मतलब ये है कि वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियोस मेरे जाते हैं, ठीक है। पहले मैं शॉर्ट्स भी रेगुलर डालती थी, हर रोज शॉर्ट्स डालती थी। अभी मैं शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ, शॉर्ट्स मैं बहुत कम डालती हूँ। मैं अपने लॉन्ग वीडियोज ही वगैरह जो है वो मैं डालती हूँ। 1 साल में मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि देखो मुझे कोई आइडिया नहीं था मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया था, वो भी मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया हुआ है। चलो मैं अभी फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई, यानी कि रुद्र जब हुआ, उसके बाद मैंने अपने जॉब से ब्रेक लिया और घर पे बैठी थी, मन नहीं लगता था। सो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, आप लोगों से कनेक्ट किया जाए, और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। सो मैंने फिर मुझे ना मेरा भाई भी अक्सर बोलता था कि दीदी तुम यूट्यूब चैनल बना लो, क्योंकि घर पे हो, अगर बोर होती हो तो तुम यूट्यूब चैनल बना लो और उस पर तुम अपने वीडियोस वगैरह जो है वो डाला करो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर लेकिन मैं नहीं बनाती थी, मैं अच्छा कर लूंगी ऐसा वाला सीन था मेरा। सो मैंने नहीं डाली कुछ भी वीडियो। लेकिन फिर मेरा ना सडन मन हुआ कि नहीं, मुझे अपना चैनल बनाना है। और सही कह रहा है भाई कि मतलब मैं अपने वीडियोस वगैरह जो है वो इस पर डाल सकती हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। सो मैंने चैनल बनाया और फिर मैंने पहला व्लॉग डाला 5th मई को, 5 मई को, और उस दिन से मैंने अपनी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू की है। बहुत गर्मी हो रही है, सब मुझे पसीने हो रहे हैं। और मेहनत कर रही हूँ, कुछ बहुत सारी चीजें, मतलब आता तो खैर कुछ भी नहीं था यूट्यूब से रिलेटेड, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। और बहुत सारी चीजें सीखी मैंने कि कैसे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि वीडियोस ये नहीं है कि बस कैमरा उठाया और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, वैसा कुछ भी सीन नहीं होता। आपको प्रॉपर बोलना आना चाहिए, कैमरे
में देखो, एक जनरली बोलना और कैमरे में देख के बोलना बहुत डिफरेंस होता है। अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना वो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि बस फोन उठाया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और हम कुछ भी बोल रहे हैं, कैमरा में नहीं देख पा रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं जा रही है। तो वो सारी चीजें मैं देखती थी, दूसरे मतलब जो भी बड़े यूट्यूबर्स वगैरह थे वो बताते थे। मैं मनोज देखो मैं देखती थी उनको, उनकी वीडियोस में फॉलो करती थी और उनसे जो भी चीजें थी वो मैं सीखती थी। सो इस तरीके से करके मैंने यूट्यूब पे तो इस तरीके से करके मैंने जो है यूट्यूब पे अपना जो कहते हैं ना प्रोग्रेस, जो मुझे खुद मेरी वीडियोस में, जो मेरी शुरू की वीडियोस आप अगर देखोगे मेरे चैनल पे, तो मेरे जो शुरू के 1 मंथ, प्रॉपर मैं 1 मंथ बोलूंगी, उसके वीडियोस में और अभी के वीडियोस में मुझे खुद ही बहुत डिफरेंस पता चलता है कि नहीं, मेरी जो व्लॉगिंग है वो पहले से कई गुना बेहतर हुई है। वो प्रोग्रेस आपको ना अपने में एक फील हो जाता है कि हाँ आपने प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो फिर नई नई चीजें सीखी मैंने कि कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे लोग आपकी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सो वो सब चीजें सीखी और मेहनत कर रही थी, कंटिन्यू मेहनत। लेकिन मैं सोच रही थी कि ना शायद, क्योंकि 1 ईयर ना बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसा नहीं बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। और मैंने पूरा 1 साल दिया है यूट्यूब को, और जो रिस्पॉन्स मुझे लगता था कि शायद मुझे मिल जाएगा, वो रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बहुत। और अब क्योंकि 1 साल पूरा लंबा टाइम जो मैंने इसको दे दिया है ना, सो अब ऐसा लगता है कि शायद अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिला। और पता नहीं नए यूट्यूबर को ऐसा लगता है कि ना यूट्यूब जो है रिकमेंड नहीं करता है, लोगों तक नहीं पहुंचाता है। जैसे कि देखो, सीधी सी बात है, जब यूट्यूब भेजेगा, यूट्यूब किसी जितने मतलब जो देखने वाले हैं, यूट्यूब जो भी देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो उन तक जब रिकमेंडेशन भेजेगा, तो वो अगर आपके पास मेरे चैनल का आएगा तो आप मेरे चैनल देखोगे, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आप मेरी वीडियोस देखोगे। फिर वो पसंद आना नापसंद आना वो एक अलग बात होती है कि आपको पसंद आया या फिर आपको पसंद नहीं आया, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन जब यूट्यूब नए यूट्यूबर्स को रिकमेंड ही नहीं करेगा, लोगों तक रीच ही नहीं देगा, तो फिर लोग कैसे देखेंगे आपकी वीडियोस को। सो मुझे ये नहीं बिल्कुल समझ आता कि क्यों नहीं भेजते हो। कोई वीडियोस ना मेरे यूट्यूब भेजता है 1K 2K इस तरीके से, फिर कोई वीडियोस सिर्फ 500 सिर्फ 600 इतने तक पे रिकमेंडेशन जाती है। सो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है। और ना इतनी मेहनत करते करते, क्योंकि देखो घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। फर्स्टली मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप चैनल बनाना चाहते हो आप बना लो। क्योंकि ना पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे, कहते थे नहीं यूट्यूब पे देखो लोगों को बहुत गालियां पड़ती हैं, व्लॉगिंग डालो तो फिर उनके ना घर परिवार से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसमें, जो यूट्यूब व्लॉगिंग कर रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसमें। सो निगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स होते हैं। सो ना वो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे कि अपनी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पे डालना, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब ये, क्योंकि देखो मैं डेली यूट्यूबर हूँ, मैं डेली व्लॉगर हूँ, तो जो मेरे पर्सनल लाइफ में डेली व्लॉगिंग मैं करती हूँ कि घर में क्या हुआ, मैंने क्या बनाया, हम कहीं घूमने गए, घर में क्या बातें हो रही है, ये वो सारी चीजें जो भी डेली ब्लॉगर हैं जो वो ऐसे डेली ब्लॉगिंग करते हैं, वो अपना डेली लाइफ स्टाइल आपको दिखाते हैं, डेली रूटीन आपको दिखाते हैं। तो वही चीजें मैं करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे कि अपनी पर्सनल लाइफ को आप किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन फिर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि चलो ठीक है आपका मन है आप कर लो, और वो चीजें मैंने जो है वो स्टार्ट की। बट उसके बाद जब रिस्पांस नहीं मिलता है, जब वीडियो रिकमेंडेशन पे नहीं जाती हैं, ऑब्वियस है जब रिकमेंडेशन पे नहीं जाएंगी तो आपके वीडियोस को क्यों देखेगा, कैसे देखेगा, ठीक है। सो उस बेसिस पे अब ना कहीं हद तक मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हूँ, सच में बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हूँ। और अब ऐसा होता है ना कि अब नहीं बनाऊंगी, मैं क्विट कर दूंगी।
सच में ऐसा लग रहा है कि अब क्विट कर दूंगी, अब मैं नहीं बना पाऊंगी यूट्यूब पे वीडियोस, क्योंकि ना देखो टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं है, मजाक वाली बात नहीं होती है, टाइम देना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या चीजें दिखानी है, कौन सा टॉपिक, क्योंकि लोग बोर ना हो जाए। चलो जितने ही लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो बोर ना हो जाए उस चीज को देख के, ठीक है। एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, घर में काम है, बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, उनको देखो संभालो, उसके बाद हस्बैंड जा रहे हैं जॉब पे, उसके बाद फिर अपना काम है, घर के काम निपटाओ, उसके बाद आप यूट्यूब पे टाइम देते हो, व्लॉगिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। प्लस अगर आपकी वीडियोस नहीं रिकमेंड करता है यूट्यूब, लोगों तक नहीं पहुंचती है, या फिर लोग पहुंच के भी क्लिक नहीं करते, नहीं देखते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, सो ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती हूँ उस चीजों से। और फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ इस पे, क्यों ही मैं बना रही हूँ वीडियो, जब कोई देख ही नहीं रहा, नहीं देख रहा क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं रही, और जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं वो शायद जो बहुत फेमस हो चुके हैं यूट्यूबर, उनके व्लॉगिंग ज्यादा पसंद करें, नए यूट्यूबर के। लेकिन आप ये सोचो फेमस हुए क्यों हुए, क्योंकि आपने उनकी चैनल को देखा। आप जितना देखते जाओगे तो जो भी नए यूट्यूबर होते हैं ना, आप अगर उनकी चैनल देखना स्टार्ट करते हो ना, तो उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग हमें देखना पसंद करें, सो फिर वो अपने आप में और डेवलपमेंट होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं, वो कुछ ना कुछ नई चीजें वो कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस में डालने की। लेकिन अगर लोग नहीं देखते तो फिर वो डिमोटिवेट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे चैनल ग्रोथ जो है ना, अगर आपको यहाँ पर आया फिर वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ से यहाँ आई थी, लेकिन अब वो यहाँ पे ना वो स्टक हो चुका है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। सो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है कि क्यों, जब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा वीडियो बनाने का, है ना। सो अब 1 साल हो चुके हैं, और इस वीडियो के बाद देखते हैं लोगों का क्या होता है रिस्पॉन्स। अगर क्या ही बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अब ऐसा हो रहा है कि शायद ये लास्ट वीडियो होगा मेरा, इसके बाद कोई वीडियोस नहीं जाएंगे, कोई भी वीडियोस नहीं जाएंगे, क्योंकि अब अगर लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे तो फिर कोई फालतू का मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। बाकी अब अगर देखती हूँ अगर लोगों ने कमेंट्स किए कि नहीं आप मेहनत करो शायद, और शायद आप इम्प्रूव करो और कुछ कर पाओ, सो देखती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबको नए यूट्यूबर को भी सपोर्ट करना चाहिए, सो प्लीज सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उन चीजों से। सो प्लीज कमेंट करो और बताओ कि मैं यूट्यूब की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। सो आप सब की प्यार सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है हर यूट्यूबर को, चाहे वो बहुत फेमस हो, चाहे वो नए हो, उन्होंने अपनी जर्नी अभी स्टार्ट की है, चाहे उन्होंने 1 साल 2 साल मेहनत कर ली है, बट सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। सो प्लीज सपोर्ट करो। एंड अभी करंटली ना मैं रजुआ व्लॉग्स बहुत उनको मैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, और बहुत टाइम से नहीं, मुझे लग रहा है लगभग 2 से 3 महीने से मैं उन्हें फॉलो 3 महीने 4 महीने हो गए होंगे मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, और उनके सब्सक्राइबर इतनी तेजी से ग्रो किए ना, बहुत तेजी से उनके सब्सक्राइबर ग्रो करे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो एक वो वीडियो गई थी, एक्चुअली रील्स गई थी इंस्टाग्राम पे, जो उन्होंने अपनी दीदी को बर्थडे विश किया था, उसके बाद उनके कंटिन्यू फॉलोवर्स उनके बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बताऊं तो उन्होंने भी 2 साल पहले अपनी यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट की थी, और उतने उनको वो जो उनको चाहिए था ना मुकाम, वो नहीं मिल पा रहा था। बट आई थिंक अब उनके सब्सक्राइबर और जो व्यूज हैं उनके बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सो ऐसा देखो, क्योंकि उनकी वो एक रील बहुत फेमस हो गई, बर्थडे विशेष वाली, उससे लोग उनके वीडियो पे आए। बट वो लकीली चीजें हो जाती हैं, बट सबको इतने लकी नहीं होते। सो मैं उनको भी अभी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ, और मैं उनको अपने इस वीडियो पे टैग जरूर करूंगी। सो आई होप कि जैसे आपने रजुआ ब्लॉग्स को सपोर्ट किया है वैसे आप वो करोगे, और
मैं भी आप सबके बीच बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती रहूंगी। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग पे, बट वो भी उस पर डिसाइड होगा कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं। सो बाय बाय।